ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। अब हम जो चीज़ यहाँ सीखेंगे तो इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो कौन से बिजनेस के इक्वेशंस हैं, मैथमेटिक्स के कौन से इक्वेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा जो है चैप्टर है, इसमें लीनियर इक्वेशंस भी आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी आ रहे हैं और इनइक्वालिटीज भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इज सिंपली अ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर द सेम। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन जो वर्ड है वो इक्वालिटी से लिया गया है। ठीक है, इक्वेशन का मकसद है कि भाई दोनों साइड जो है वो बराबर हो। जैसे आप यहाँ देखें कि अगर आप यहाँ जो ये फिजिकल बैलेंस है आप इसको देख रहे हैं, तो इसके दोनों साइड बराबर होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि इक्वेशन। इक्वेशन मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, a statement can be true or false is said to be a conditional or open equation. ठीक है, as it is true for some values of the variable and not true for others. जैसे सपोज करें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2। अगर हम 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 लिखें तो इसका मकसद ये होगा कि यहाँ अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। अगर हम यहाँ x की जगह 8 रखेंगे या दूसरा कोई वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगा। तो इक्वेशन ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड पे सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ये इक्वेशन है 4x प्लस 7 इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ये एक सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने लिखा 4x प्लस 7 इक्वल टू 15। अब यहाँ देखें कि ये जो x है, x की जगह हम क्या रखें कि इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए? क्या रखें? सर 2 रखें। यस एग्जैक्टली, x की जगह अगर हम जो है वो यहाँ रखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो दिस इक्वेशन वुड बी ट्रू। दिस इक्वेशन वुड बी ट्रू। ठीक है, अगर क्योंकि अगर हम 4x यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो होंगे 8 और 8 को 7 से प्लस करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? ये एक्चुअली 4 और x के दरमियान में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन को मैं ये स्टार से शो कर रहा हूँ। ठीक है, और x की जगह आप अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 7 जो है वो एज इट इज रख दें और इक्वल टू 15 जो है वो ही रखेंगे आप। अब यहाँ एज अ रूल जो हमारे पास मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले आप जो है वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्शन को। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है 4x प्लस 2, ये जो इक्वेशन है ये तब इक्वल होगा जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम x की जगह दूसरा कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे 3 रखेंगे या 5 रखेंगे, तो ये जो इक्वेशन होगा ये फॉल्स होगा। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर माइक। ठीक है, माइक्स जो हैं आपके उनको म्यूट कर दें। जो भी क्वेश्चन हो तो आप जो रेज हैंड वाला ऑप्शन होता है, रेज हैंड, वो आप रेज हैंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, और चैट बॉक्स भी ओपन है तो चैट बॉक्स में जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी शुएब, जी बेटा।
No, sir, I was just trying. ओके ओके ठीक है। तो मतलब जब भी आप जो है अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप रेज हैंड करेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं सुन लूंगा और उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब जो आज का लेक्चर है तो वो तो फिलहाल मैं स्लाइड्स पे चला रहा हूँ, और जो कमिंग लेक्चर होगा आपका वो मैं वाइट बोर्ड यहाँ अपने रूम में लगाऊंगा और वाइट बोर्ड पे जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं वाइट बोर्ड लगाऊं, मगर कुछ जो है वो रुकावटें की वजह से जो है वो मैं नहीं लगा पाया। और अगले लेक्चर में हम जो है वो वाइट बोर्ड पे जितना भी लेक्चर होगा सारा का सारा लेक्चर जो है वो हम वाइट बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो आज जो है फिलहाल हम उस पर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। कमिंग लेक्चर हमारा वाइट बोर्ड पे होगा जिसपे हम बोर्ड मार्कर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर हम स्लाइड की तरफ। स्लाइड में मैंने बताया आपको कि इक्वेशन क्या है। ये एक स्टेटमेंट है जहां दो क्वांटिटीज सेम होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। एनी नंबर दैट मेक्स द इक्वेशन 2 इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हम 2 इस इक्वेशन में रखते हैं तो आंसर हमें मिल जाता है। तो इसका मकसद है कि 2 हमारा जो है वो सॉल्यूशन है या 2 हमारा जो है वो रूट है। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि a statement such as 2x plus 22 equal to 2 into bracket x plus 11 is called an identity as it is true for all real numbers x, ठीक है। तो मकसद ये कि ये जो इक्वेशन है 2x plus 22 equal to 2 into bracket x plus 11, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। इसको हम आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अब अगर आप x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, मैं व्हाइट बोर्ड फिर से जो है वो यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखें यहाँ ओके। तो यहाँ देखें मैं अगर हम यहाँ लिखते हैं कुछ, सपोज करें ये लिखा हुआ है अगर 2x प्लस 22 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 11। अब इस इक्वेशन को कहते हैं हम आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप x का कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ तो दोनों साइड जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। सपोज करें अगर हम x की जगह यहाँ जो है वो 5 रखें, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 22, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि अगर आप जो है वो इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ रखेंगे तो ये दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 5 रखें तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, ठीक है, प्लस 20 हो जाए 22 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 2 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो दोनों तरफ जो है वो 32 इक्वल टू 32 हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम आइडेंटिटी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखें कि बेटा इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके जी सर। तो स्लाइड नजर आ रहा है? यस सर। ओके नहीं सर, स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके नहीं सर, स्लाइड शो नहीं हो रहा सर। अच्छा सर व्हाइट बोर्ड। ओके, तो इज इट विजिबल नाउ? सर जस्ट व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, शो हो रहा है। यस सर। Okay. Okay. So while solving equation, there may be no solution, one solution, or there may be more than one solution. For example, अगर x plus 9 equal to 12 करेंगे तो ये हो जाएगा x plus 9 equal to 12 करेंगे तो यहाँ अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओनली वन सोल्यूशन। अगर हम x स्क्वायर
इक्वल टू 81 रखेंगे तो x की जगह हम 9 रखें या प्लस 9 रखें या -9 रखें, तो दोनों सिचुएशन में ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 81 जो रूट होता है, रूट स्क्वायर रूट जो करते हैं उसमें से हमें प्लस 9 भी मिल सकता है और -9 भी मिल सकता है। तो ये 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और x इज इक्वल टू 5 + x अगर हम लिखेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि x दोनों तरफ है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो इसी तरीके से हम जब आइडेंटिटी वाली सिचुएशन हो या कोई भी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक सोल्यूशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं, या कोई भी सोल्यूशन नहीं भी हो सकता। ओके, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का क्या मकसद है कि ओके बेटा, ओके, अब सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल 4x + 5 = 12। ठीक है, जैसे 4x + 5 अगर हम लिखें 13, तो यहाँ देखें कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हाँ एक सर कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन हो जैसे 4x - 2y = ठीक है, इक्वल टू मिसाल के तौर पर 0 अगर हम 1 लिखें तो दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज मींस इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल, इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसी अगर हम 4x + 5 लिखते हैं तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, ओके। To solve an equation, we find the values of the unknown that satisfy it. मतलब हम जो वैल्यूज होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ जब हम जो है वो व्हाइट बोर्ड में जो हम कर रहे थे उसमें यहाँ देखें कि यहाँ आपको 4x + 5 = 13, इसकी जगह x की जगह हम अगर 2 रखेंगे तो मतलब ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो इक्वेशन दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जो वैल्यू जो है वो इनको सेटिस्फाई करें। ठीक है, ओके। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो यहाँ देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके बेटा, सॉल्व करने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं। सपोज करें अगर हम यहाँ लिखते हैं 2x + 3 = 15। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि पहले आप जो है वो 2x जो है वो यहीं रखें और इक्वल टू लिख के फिर 15 लिखें। ये जो प्लस वाला 3 है इसको आप लेके जाएं राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 2x = 15 - 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको लिखेंगे 2x = 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। और 2 और x के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो अगर हमें x चाहिए तो ये जो 2 हैं
ये उस तरफ डिवाइड में चले जाएंगे, उस तरफ जो है वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड जो समझ में को ना आयो, जी बेटा। ये डिवाइड जो समझ में ना आयो, डिवाइड ओके कीअं ओके थियो? ओके ओके, लेट मी क्लियर इट। देखें 2 और x के दरमियान जो है, 2 और x के दरमियान मल्टीप्लाई की निशानी होती है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, 2 मल्टीप्लाई x होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं ना, कोई भी अगर आप वेरिएबल लिखते हैं, अगर आप 5y लिखते हैं तो इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद होता है 5 मल्टीप्लाई y। ठीक है, यस तो जब हमें x फाइंड आउट करना है तो x के साथ जो भी नंबर होगा, अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो वो राइट हैंड साइड पे चले, इसको हम लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये तो मैंने बताया था क्लास में आपको। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करें, अगर ये था फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम था नंबर 1। ठीक है, ये प्रॉब्लम था नंबर 1। ठीक है, तो अगर हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बेटा ये माइक म्यूट कर दें। प्रॉब्लम नंबर 2 है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि 6 प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो +6 है ना, ये वाला जो +6 है, क्योंकि ये 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो हमें पता है कि ये प्लस का है, तो हम यहाँ प्लस y लिखेंगे। ठीक है, बाकी ये जो 6 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस वाई, प्लस हम लिखते नहीं है, जस्ट समझते हैं कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर जो है उसके आगे हमेशा प्लस होता है। ठीक है, +1 तो होता ही है। तो y इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल हियर? अगर कोई भी सर, पूछें जी। नो सर, ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड कि अगर जो है ये हमने किया 6 प्लस वाई इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 6 मिला है। अब ये जो y इक्वल टू 6 हमें मिला है, तो इस y इक्वल टू 6 को हम कहेंगे क्या? सॉल्यूशन। बिकॉज ये जो 6 है, अगर हम ये 6 जो है हम इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 6 को हम क्या कहेंगे? ये सॉल्यूशन है। अब हम दूसरा एक सिनेरियो जो है वो लेते हैं, दूसरा कोई सिनेरियो लेते हैं। जैसे सपोज करें ओके बेटा, आरिशा डू यू हैव क्वेश्चन बेटा? यस सर। सर आंसर जो है वो 6 में ही आ सकता है या चेंज भी हो सकता है? नहीं, मकसद देखें, आप देखें वो चीज रखेंगे इक्वेशन में जो दोनों साइड को इक्वल करे। ठीक है, देखें जैसे जहां आप देख सकते हैं कि 6 प्लस वाई इक्वल टू, अगर 12 हमने लिखा है, ये इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम 6 प्लस 6 रखेंगे तो 12 होगा ना। अगर हम 6 प्लस वाई की जगह हम 7 रखेंगे तो ये 12 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मतलब y की जगह ऐसा नंबर रखना है जो दोनों साइडों को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बराबर कर दे। ठीक है बेटा, दोनों साइडों को बराबर कर दे। अब हम एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। जैसे सपोज करें कि 6x इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है बेटा,
6x इक्वल टू 12। तो 6x का मकसद क्या होता है? 6x का मकसद होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 12। अब हम 6 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें दोनों साइड जो है वो 12 मिल जाए? सिंपल है, 2 से सर। बिल्कुल सिंपल है कि 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइडों में हमें मिल जाएगा 12। ठीक है, 12 मिल जाएगा। तो ये तो देखें, ये तो सिंपल है। अगर मैं यहाँ लिखूं 6 मल्टीप्लाइड बाय, सपोज करें कि यहाँ लिखूं मैं 6x इक्वल टू 5600। ठीक है, अगर मैंने यहाँ ये इस तरीके से लिख लिया, अब मुझे बताएं कि 6 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें दोनों साइडों में 5600 मिल जाए। तो इसके लिए आप जो है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो सिंपल था, ये वाला जो था वो तो सिंपल था, ये तो आपने देख के बता दिया। अब हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो है 6 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो x है और 6 ये मल्टीप्लीकेशन में है, हमें फाइंड आउट करना है x। तो ये जो 6 मल्टीप्लाई में है ना, ये इसको हम लेके जाएंगे उस साइड पे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5600 डिवाइडेड बाय x। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 5600 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना मिलेगा हमें? यस बेटा, डू यू हैव कैलकुलेटर्स? सॉल्व करें, कितना मिल रहा है आपको? सर 933 पॉइंट समथिंग। ओके, मतलब अगर आप 5600 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये आपको मिल रहा है 933.3। ठीक है, ये इतना आपको मिल रहा है। मकसद ये कि अगर आप इस इक्वेशन में ना ये वैल्यू रखेंगे 933.3, तो ये फिर जो है ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है बेटा, सोल्यूशन। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से। अच्छा, अब मुझे अब देखेंगे ये यही चीजें हमने यहाँ जो है वो इसमें प्रॉब्लम में हम ये देख रहे हैं। ठीक है, जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 12 है और x प्लस 3 इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो यहाँ कुछ और भी तरीके लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ देखें अगर आप x माइनस 3 इक्वल टू 12 है तो यहाँ माइनस 3 लिखा हुआ है, तो प्लस 3 अगर दोनों साइड पे आप लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। मकसद आप रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो आप दोनों साइडों पे आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम है, जैसे x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 12 है। x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये डिवाइड में जो है ना, डिवाइड में स्लेश को एज अ डिवाइड में यूज कर रहा हूँ। x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 12, इसको कैसे सॉल्व? x इज इक्वल टू 36। यस एग्जैक्टली, तो कितना होगा? तो x कितना होगा? 36 एग्जैक्टली, x को अगर हम 36 रखेंगे तो फिर हमें आंसर जो है दोनों साइडों पे इक्वल मिल जाएगा। सपोज करें अगर x डिवाइडेड बाय 12 हो और इक्वल टू यहाँ जो है वो सपोज करें कि 6000 रखें। ठीक है, तो फिर कितना मिलेगा आंसर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें x फाइंड आउट करना है, और x यहाँ जो 12 जो है ये x के डिवाइड में है। तो जब 12 जो है वो 12 को हम दूसरी साइड मूव करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। याद रखें, कोई भी चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक साइन होगी तो वो दूसरी साइड में उसका जो है वो रेसिप्रोकल बन जाएगा। अगर एक लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो वो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में
मल्टीप्लीकेशन है तो वो राइट हैंड साइड में डिवाइड बन जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा? 70,000 72,000 72,000 72,000 6,000 मल्टीप्लाई 12 72,000 बन रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ काफी चीजें जो है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको कुछ असाइनमेंट LMS पोर्टल पे दे दूंगा, वो आप कमिंग वीक जो है कमिंग वीक तक आप उस चीज को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, नाउ लेट्स सी के यहां देखें ओके बेटा। सो लेट्स सी हियर कि यहाँ देखें कि यहाँ जो है वो हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 6x माइनस 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस इंटू ब्रैकेट 6x माइनस 8, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x माइनस 7 x minus 7 equal to equal to 3x minus 6x 3x minus into bracket 6x minus 8. Into bracket 6x minus 8. Okay, so let's solve it step by step. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? रूल क्या है? रूल है BDMAS, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट। सर हम जी बेटा विजिबल है? जी सर विजिबल है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे 8 और फिर लास्ट में क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, ठीक है। ये रूल है, ये हमारे पास जो है वो ये रूल होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? यहां देखें कि ओके, x minus 7 is equal to 3x minus 6 into bracket 6x minus 8, ठीक है। तो यहाँ देखें x minus 7 जो है वो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 3x माइनस, यहाँ तक सेम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस और ब्रैकेट के दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। माइनस और ब्रैकेट के दरमियान ये मल्टीप्लाई है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 3x, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 से,
-6x हो जाएगा सर। ओके, तो हमारे पास रूल्स क्या होते हैं? रूल्स क्या होते हैं? रूल पता है आपको? रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि भाई माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आपको आंसर मिलेगा प्लस, प्लस। और प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो तभी भी आंसर आपको मिलेगा प्लस। ठीक है, प्लस मतलब अगर आप जो है वो सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, अगर आप डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर माइनस। माइनस। ठीक है बेटा, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस को अगर आप प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो फिर आपको आंसर जो मिलेगा वो आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल्स हैं। अब यहाँ देखें कि ये जो रूल है ये हमारे पास माइनस को हमने +6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6x, और माइनस को फिर -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी बेटा राय हुसैन। राय हुसैन, डू यू हैव क्वेश्चन? नो सर सर। रिपीट करें। ओके बेटा, ये देखें हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है x - 7 = 3x माइनस ब्रैकेट 6x - 8 ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अब रूल के मुताबिक हमें पहले जो सॉल्व करना है वो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये रूल में ये है कि ब्रैकेट सॉल्व करें। तो ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, x - 7 = 3x तक ये सेम रखेंगे, बाकी ये जो माइनस है ना इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x हो जाएगा, और माइनस को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये +8 हो जाता है। उसके बाद हम x - 7 ये सेम रखेंगे इक्वल टू 3x - 6x कितने होंगे? यस बेटा, एनीवन? अगर 6 ही हम होंगे। सर यस, सर हम कॉमन लेंगे सर, कॉमन लेंगे इसमें से, माइनस नहीं होंगे। ठीक है, माइनस भी हो सकते हैं मगर कॉमन लेने तो बेहतर है। हाँ सर 3 कॉमन ले ले ठीक है, अगर आप या x 3x कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं, 3x आप कॉमन लें। देखें दो तरीके हैं, या तो आप कॉमन लें या फिर आप 6x माइनस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें कि 3x अगर +6x हो तो ये हो जाएंगे 9x हो जाते हैं। ठीक है, अगर 6x में से माइनस करेंगे 3x तो ये आपको 3x मिल जाएंगे, मगर अगर ये सिचुएशन ये हो 3x में से 6x माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस के 3x मिलेंगे हमें। ठीक है बेटा, जब आप 3 में से 6 माइनस करते हैं तो आपको माइनस के 3 मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे माइनस के 3x रखेंगे। आप कॉमन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कॉमन वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। -3x + 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है कि x - 7 यहाँ रखेंगे, और बराबर की जो राइट हैंड साइड पे ये वाले नंबर हैं, इन नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो ये जो -3x हैं ये हो जाएंगे प्लस के 3x हो जाएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे, और ये जो +8 हैं ये हो जाएंगे -8, और बराबर के उस साइड पे 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये x - 7 मैंने सेम लिखा, और ये जो -3x है ना बराबर के उस साइड वाले, ये मैं बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, तो ये प्लस के 3x हो जाएंगे और ये -8 हो जाएंगे, और बराबर के उस साइड पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखें
x और प्लस 3x को मैं यहाँ एक ही जगह पे लिखूंगा, और फिर -7 को और -8 को मैं एक ही जगह लिखूंगा, और ये इक्वल टू 0 सेम लिख दूंगा। बराबर के इस साइड पे अगर आप जो है वो जगह पोजीशन जो है नंबर का वो चेंज करेंगे तो साइंस चेंज नहीं होंगे। हाँ, अगर बराबर के दूसरे साइड आप लेके जाएंगे तो वो साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस 3x कितने हुए? 4x हुए, क्योंकि ये जो x है ना, इस x के आगे, इस x के आगे 1 है। 1x प्लस 3x ये हो जाएंगे 4x। और फिर जो ये नंबर्स हैं ये वाले -7 और -8, -7 और -8 हो जाएंगे इक्वल टू -15। ठीक है, तो ये 4x -15 इक्वल टू 0, 4x -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि -7 और -8 दोनों माइनस के हैं तो ये -15 बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप +7 और +8 को मतलब ऐड करते हैं तो ये प्लस के 15 बन जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर -7 और -8 को दोनों को प्लस करेंगे तो ये -15 हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपने किसी से 7 रुपीज कर्जा लिया और दूसरे बंदे से भी आपने 8 रुपीज जो है वो कर्जा लिया, तो मतलब आपको अभी 15 रुपीज देने हैं, मतलब माइनस से हैं आपके पास। ठीक है ना, तो ये इसी तरीके से ये एडअप हो जाते हैं। 4x -15 इक्वल टू 0। तो अगर हमें 4x यहाँ रखना है तो ये जो -15 है ना, उसको हम बराबर के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे 0 + 15। ये -15 बराबर के उस तरफ जो है वो +15 हो जाएंगे। और 4x इक्वल टू 0 और 15 कितने हुए? 15 ही होंगे। ठीक है, अब हमें x चाहिए। ठीक है, जस्ट x चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? 4 को मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ, और 15 हम सेम लिखेंगे। x हमें चाहिए, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ना, ये चले जाएंगे उस तरफ। ठीक है, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, 15 डिवाइड बाय 4, तो x इक्वल टू कितना होगा? 3.75 सर। जी, कितना होगा? 3.75 75 हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3.75 आप या तो उसमें लिखिए पॉइंट्स में लिख, बेटा म्यूट कर दें। x इक्वल टू 3.75 हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 होल एंड 3/4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 3 होल 3/4। ठीक है बेटा, 3 होल 3/4 जो है वो ये मैंने फ्रैक्शन में लिखा है। ये फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, यहीं तो यहाँ जो है इसको इस तरीके से लिख रहे हैं हम। ये 3 होल है और 3/4 जो है वो हम जो है कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको। तो ये इसमें अगर इस प्रॉब्लम में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। बेटा कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछें। नो सर। अच्छा, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आप ऐसा करें कि अब जो है वो 1 मिनट। ठीक है, तो अब स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, तो आप जो है इसमें से जो प्रॉब्लम नंबर प्रैक्टिस 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 में ए जो है ये सॉल्व करें और फिर मुझे, तो प्रॉब्लम क्या है? 5 इंटू ब्रैकेट x - 3 इक्वल टू 10, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी हम लिखते हैं कोई भी चीज़ हम लिखते हैं
तो हम इसको क्या करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होगा, जो भी नंबर होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसको मल्टीप्लाई करें से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी ब्रैकेट में अंदर जो भी चीजें होंगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, उसके बाद माइनस हम लिखेंगे। माइनस हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ देखें ये जो 5 है ना, ये प्लस का है। प्लस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -3 से, क्योंकि ये 5 और ब्रैकेट के दरमियान जो है ना ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 5 और ब्रैकेट के दरमियान में मल्टीप्लाई होता है। अगर हम +5 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और इक्वल टू 10 जो है वो वही रखेंगे। तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x मिला, हमें 5x मिला, और -15 हमने वही एज इट इज लिखा, और इक्वल टू जो है वो 10 हम वही लिखेंगे। ठीक है बेटा, 10 जो है वो हम वही लिखेंगे। अब 5x - 15 इक्वल टू 10, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5x जो है वो हम 5x जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे, और -15 जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 10 + 15। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 10 + 15 कितने हुए, 25। और हमें पता है कि 5 और x के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के साइन है। जब ऐसा होता है कि 5 और x के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, तो फिर हमें अगर x फाइंड आउट करना हो तो जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो वो बराबर के उस तरफ जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो x को इक्वल टू करेंगे 25 डिवाइड बाई 5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, x इक्वल टू 5 मिलेगा, तो इसको कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो यही आंसर है बेटा, समझ में आ गया। यस सर। ओके बेटा, यस सर। चलो ठीक है, तो फिर हम चलते हैं हमारा जो ये वाला पोर्शन है। अब आप देखें कि इस प्रॉब्लम में से कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपके समझ में आपको समझ में ना आ रहा हो। सर प्रॉब्लम नंबर सी। हाँ सर, प्रॉब्लम नंबर सी। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सी जो नंबर 1 में है, नंबर 1 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, प्रॉब्लम नंबर सी। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ देखें कि लिखा हुआ है 2x/3 + 10 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5 + 36 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 के डिवाइड में हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई इनकी जो है ना, जब कोई भी नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस हो, तो जो डिनोमिनेटर्स होंगे ना उनकी एलसीएम निकलेगी। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम मैंने बताया था आपको क्लास में भी, अभी भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे कि 3 और 1 की एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, 3 और 1, और फिर 3 की टेबल जो है वो हम पढ़ेंगे। 3 की टेबल 3 पे एक मरतबा लगेगी और 1 पे नहीं लगेगी, वो 1 जो है वो हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मतलब 1 जो है वो 1 को 1 इनसे जो है वो टेबल लगाएंगे तो वो हमें 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि हमें जो एलसीएम यहाँ मिली है वो मिली है 3 × 1 = 3 मिली है। ये है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 3, यहाँ हम लिखेंगे 3 और फिर 3 की टेबल 3 पे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 3 है इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 की टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो एक मरतबा लगेगी, और इस एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x।
क्योंकि x जो है वो भी 2 के साथ ही है, और प्लस फिर ये जो 1 है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स टेबल लगेगी। ये जो 3 है ये वाले 3 को 10 से फिर मल्टीप्लाई करना है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 30। ठीक है, तो पहला उसूल ये है कि एलसीएम हम कब निकालते हैं। एलसीएम तब निकालते हैं जब बीच में प्लस हो और ये जो दोनों जो है वो टर्म्स फ्रैक्शन में हो। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होंगे 5 + 10 तो इनकी एलसीएम नहीं निकलेगी। ठीक है, 5 + 10 होगा तो एलसीएम नहीं निकलेगी। एलसीएम तब निकलेगी जब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में नंबर हो और बीच में प्लस या माइनस हो। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बाद हम डिनोमिनेटर में वो एलसीएम रखेंगे और फिर इन डिनोमिनेटर्स को इनसे डिवाइड करेंगे। जो भी हमें जो है वो मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, उस आंसर मिलेगा, उस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 30 / 3 इक्वल टू, अब बराबर के उस साइड जो है वो 5 और 5 है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक ही डिनोमिनेटर को जो है वो एलसीएम कंसीडर करते हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो एलसीएम निकालेंगे हम, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम वही निकलेगा। तो 5 की टेबल 5 पे एक मर्तबा लगेगी और ऊपर वाले जो जितने भी नंबर्स होंगे वो हम सेम लिखेंगे, x + 36 सेम रखेंगे। ये हम तब सेम रखेंगे जब डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के सेम हो। अब हमें ये लगाना है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है वो 2x + 30 / 3 है और बराबर के उस तरफ जो है x + 36 / 5 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो 5 है इस 5 को इस होल नंबर से, ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 30। ठीक है, इक्वल टू, और फिर ये जो 3 है इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 36 से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि भाई जब भी जो है वो नंबर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 5 को हमने 2x + 30 से मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को हमने x + 36 से मल्टीप्लाई करना है। साइड्स जो है वो आप कोई भी साइड्स इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करें 2x से तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 3 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 102, 108 108 ओके, यस सर 108। तो ये हो जाएगा 10x + 150 = 3x + 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10x यहाँ रखेंगे प्लस 150 भी यहाँ रखेंगे। ये भाई ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है ये क्या है, राइट हैंड साइड है। जो राइट हैंड साइड वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे, टर्म्स होंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे -3x, ये प्लस 3x जो है वो इधर लेके आएंगे तो ये -3x बन जाएंगे। प्लस 108 जो है ये -108 हो जाएंगे और बराबर के उस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 10x और 3x ये एक साथ ही रखेंगे और प्लस 150 और -108 ये इकट्ठे रखेंगे। ठीक है, 10x में से 3x माइनस करेंगे तो ये यहाँ रखेंगे 7x, 150 में से 108 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 42 इक्वल टू 0, 42 इक्वल टू 0। 7x, ठीक है, 7x यहाँ रखेंगे। ये जो प्लस 42 हैं ये उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएंगे -42, ये बन जाएंगे -42।
अब 7 और x के बीच में जो साइन है वो कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो 42 माइनस वाले को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 की टेबल 42 के ऊपर पढ़ें तो ये आंसर आएगा हमें -6 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि -42 जो है वो माइनस के हैं, तो आंसर हमें मिलेगा -6। अब मुझे बताएं कि जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आया है और कितनों को समझ में नहीं आया? सर समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा समझ में आ गया। सर समझ में आ गया। आ गया बेटा? अच्छा सर, जी सर जी। हमें प्रूफ करना हो तो ये -x वैल्यू डाल के प्रूफ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये जो अच्छा, ठीक है -6 है ना, ये जो -6 है ना, इस जी -6 को आप इस आंसर में जहां जहां x की जगह पुट करें। जगह रखें, फिर आप प्रूव करें तो ये प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये यस तो सर। आप कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी प्रूव करके दिखाऊं। हाँ सर, प्रूव हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, ओके बेटा, तो हम प्रूव करते हैं। ओके सर। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो था 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अभी हमें जो है वो बेटा कैमरा विजिबल है? जी सर। यस सर, यस सर। तो जी सर। हमें यहाँ लिखना है x इक्वल टू -6, पुट x इज इक्वल टू -6। ओके, सो लेट्स प्रूव इट। अब ये क्या है? ये वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -6। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई x है, तो x की जगह हम रखेंगे -6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 इक्वल टू, अब हम ये जो x है इस x की जगह हम क्या रखेंगे? -6 रखेंगे और डिवाइडेड बाय 5 रखेंगे प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5 रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? ये जो है यहाँ प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करें -6 से तो ये हो जाएंगे -12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 इक्वल टू, इन दोनों की जो एलसीएम है वो 5 ही निकलेगी, ये पता है हमें। और ऊपर जो है -6 प्लस 36 लिखी गई है। -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -4 प्लस 10 यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो -6 और 36, मतलब 36 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 5। 10 में से ये प्लस 10 है और माइनस के 4 हैं, 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 6। और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा देखिए, अब जब आप प्रूव करेंगे तो प्रूव में से आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। सर ये -4 से थोड़ा रिपीट करना। जी बेटा, यहाँ जो ये जो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना -6 से तो ये कितना हो जाएगा? -12 हो जाएंगे। फिर -12 को 3 से डिवाइड करें, 3 की यस सर। 12 के ऊपर पड़े तो 4 दफा 4 3 12, तो 4 दफा आप जो है वो टेबल लगाएंगे। -4 यहाँ लिखेंगे प्लस 10, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ मैंने एलसीएम निकाली दोनों, 5 का एलसीएम वही रहेगी
और ऊपर वाले जब डिनोमिनेटर एक ही हो ना तो एलसीएम वही निकलेगा, और फिर ऊपर के जो भी नंबर होंगे वो जो है वो सेम ही रखेंगे हम। एनी क्वेश्चन बेटा? सही 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 सर। नो सर। ओके ओके, दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? सर सर, बाकी क्वेश्चन सवाल नंबर अब ई। होमवर्क दे रहे हैं हमारे। सर बी का ई। अच्छा, क्वेश्चन जो पार्ट 2 है उसका ई नंबर, ठीक है ना? यस सर। सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है? तो ई में लिखा हुआ है कि 2v इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 3v, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 4, ये है। चलो ठीक है, ये भी करते हैं बेटा। इज इट विजिबल? विजिबल है? विजिबल है बेटा? यस सर, यस सर। जी सर। विजिबल है। 2v इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 3v होल ब्रैकेट ओवर होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। अब हमें करना क्या है कि पहले जो हमारे पास जो रूल है वो है BDMAS, मतलब पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो है वो हम करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, 2v इक्वल टू, पहले तो ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट से, तो -5 को यहाँ ये जो -5 है, इस -5 को +7 से मल्टीप्लाई करें। देखें यहाँ इस तरफ आप अगर करें, ये ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -5 को मल्टीप्लाई करें +7 से, तो ये जो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा। और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 35। तो ये आंसर मिलेगा हमें 5 इंटू 7 -35, और ये जो माइनस इंटू माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 को 3v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 3g 15v, 15v डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा। मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि 2v के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हम कंसीडर करेंगे, और इनके डिनोमिनेटर में 4 है, तो क्योंकि हमें v का वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ वेरिएबल जो है वो v है। किसी इक्वेशन में आपको वेरिएबल v मिलेगा, किसी इक्वेशन में आपको वेरिएबल x मिलेगा, किसी इक्वेशन में आपको वेरिएबल y मिलेगा, ठीक है? तो ये वहाँ वेरिएबल जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल जो है वो नंबर के अलावा जो भी लेटर होता है वो वेरिएबल होता है, उसमें कोई भी हम वैल्यू डालेंगे और इक्वेशन को हम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 को 2v से मल्टीप्लाई करना है और 1 को ये थ्रू आउट जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि आप 4 को 2v से रखें या पहले ये रखें या पहले ये रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो 4 को 2v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2v इक्वल टू 1 को, ये जो 1 है इस 1 को होल जो है वो फैक्टर से, मतलब टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 35 प्लस 15v, ठीक है? तो 4 को 2v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8v, और 1 को 1 को आप थ्रू आउट द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर वही फैक्टर मिलेगा। तो ये सेम रखेंगे हम, 3 माइनस 35 प्लस 15v, ठीक है? तो हमें v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 8v यहाँ लिखेंगे और प्लस 3 को इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -3, माइनस 35 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये जो हो जाएगा प्लस 35, ठीक है? और ये प्लस 15 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -15v इक्वल टू, बराबर के उस तरफ जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0। 8v और -15v को आप एक साथ ही रखें और -3 प्लस 35 को आप एक साथ ही रखें, इक्वल टू 0 दे दें, ठीक है?
अब 8v से -15v माइनस होंगे, तो माइनस के जो नंबर हैं वो बड़े हैं, मतलब 15 जो है वो माइनस के हैं, तो 15 में से 8v प्लस की जाएंगे तो ये हो जाएगा -7v, -7v हो जाएगा, -7v ये वाले। और फिर 35 में से 3 माइनस करेंगे, नंबर जो है वो बड़ा प्लस वाला है तो आंसर भी प्लस वाला आ जाएगा। 35 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +32 इक्वल टू 0। -7v यहाँ रखेंगे, ये जो +32 है उसको उस तरफ लेके जाएं, बराबर के उस तरफ, तो ये हो जाएगा 0 -32। -7v इक्वल टू 0 -32 मतलब -30। ठीक है बेटा। अब ये जो माइनस है दोनों तरफ माइनस है, तो ये माइनस माइनस में डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 7v इक्वल टू 32। हमें v फाइंड आउट करना है, तो ये 7 और v के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो ये जो 7 है ना ये उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो v इक्वल टू 32 को 7 से डिवाइड करें तो कितना हो रहा है? 4.5। 4.5। तो ये आंसर है आपका 4.5। या तो आप 4.5 आप लिखें पॉइंट में, या फिर आप ऐसा करें कि 32 को डिवाइड करें 7 से। ठीक है बेटा, 32 को 7 से डिवाइड करें तो 7 की टेबल लगाएं 32 के ऊपर, 4 7 दी 28, इतना बन रहा है ना। ठीक है, तो 32 में से 28 माइनस करें तो कितना बचेगा? 4 बचेंगे। तो ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले नंबर, ये वाला 4, ये वाला 4 लिखेंगे आप होल में, और ये जो 4 आपको मिले हैं उसमें रिमाइंडर में, तो ये वाले आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और ये वाले जो 7 है जिसे हमने डिवाइड किया है वो नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 4 होल 4/7। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ऐसे 4 होल, ठीक है, और 4/7 इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.5, या आपको आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 होल 4 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो आज Yes, sir. यहीं एंड करते हैं। अच्छा, पहले इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका प्रैक्टिस 1 है, ये प्रैक्टिस 1 जो है आप करके आएंगे, जो प्रॉब्लम मैंने नहीं करवाए वो आप करके आएंगे। ठीक है सर प्रॉब्लम आप शेयर करें हमें व्हाट्सएप पे। जी, ये जो प्रॉब्लम आप स्क्रीन में देख रहे हैं बेटा, सर screen स्क्रीन में शो देख नहीं हो रहे रही। हैं? नो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, ये है। ठीक है, ये देखें, ये दिख रहा है आपको? जी सर। ओके, जी सर। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना प्रैक्टिस 1 में, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको करके